सियाराम सत्संगी भाइयों और बहनों, यूट्यूब के माध्यम पर मुझसे जुड़े हुए मेरे मित्रों और स्नेहीजनों को नव वर्ष की खूब खूब मंगल कामनाएं प्रदान करते हुए प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज के आशीष हम सब पर सदैव बने रहे और उन्हीं के आशीष से हमारा आने वाला समय कोई भी प्रकार के विघ्न के बिना सुखमय शांतिमय से पसार हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए पुनः ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की नित्य नई जानकारी देने के प्रयास में आज वास्तुशास्त्र अनुसार वास्तुशास्त्र की दिखने में बहुत ही छोटी छोटी बातें, पर यही छोटी बातें अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं या उसका पालन नहीं करते हैं तो सच में विश्वास कीजिए, हमें कई सारी परेशानी वहीं से शुरू होती है। जैसे कि कोई भी भवन रहता है, मकान रहता है, उसमें सबसे महत्व का भाग अगर कोई रहता है तो वह है रसोई घर। रसोई घर के विषय में और वास्तुशास्त्र के विषय में मैंने पूर्व में भी कई वीडियो बनाए हुए हैं और मैंने अपने चैनल पे यह सब वीडियो डाले हुए हैं, पर यहाँ आज मैं बात कर रहा हूँ रसोई घर में उपयोग में ले जाने वाली सिर्फ 5 चीज़ों, यह 5 पदार्थ या 5 वस्तुएं जिन वस्तुओं का मैं यहाँ आपके साथ माहिती देने का प्रयास कर रहा हूँ, वो थोड़ा आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए और हो सके उतना उसका पालन कीजिए। वास्तुशास्त्र अनुसार घर के रसोई घर में कभी भी चावल कम नहीं होने चाहिए या खत्म नहीं होने चाहिए। यहाँ पर कहने का मेरा तात्पर्य इतना ही है कि हर एक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार चावल का उपयोग करता है। मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरे साल भर के लिए चावल नहीं भर सकता है तो उससे कोई परहेज नहीं है, पर मान लीजिए कि आपने 1 किलो चावल लेकर के आए हैं तो मेरा कहने का अर्थ इतना ही है कि वह 1 किलो चावल समाप्त होने के पहले पहले दूसरे 1 किलो या आपकी ज़रूरियात अनुसार वह चावल वापस घर में आ जाने चाहिए। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि चावल कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए घर के अंदर। यह एक पदार्थ हुआ या यह एक सामग्री हुई। दूसरी सामग्री की हम बात करें तो घर के अंदर रसोई घर में जो पीली हल्दी पीसी हुई होती है, वह पीसी हुई पीली हल्दी भी इसी प्रकार से कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। आप अपनी ज़रूरियात अनुसार उसे संग्रह करते हो। मान लीजिए आपने 1 किलो रखी है या 5 किलो रखी है, कहने का तात्पर्य इतना ही है, इतनी खत्म होने से पूर्व आपको नई ला करके रख देनी है। ठीक उसी प्रकार घर के अंदर ज़्यादातर हम लोग भारतीय लोग ज़्यादातर गेहूं के आटे से बनी हुई रोटी का ही उपयोग करते हैं। गाँव में हालांकि देखा गया है, गाँव में कई बार बाजरा, जौ, वह सब आटे की भी बनती है। तो अगर कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है और बाजरे की रोटी खा रहा है नियमित तौर से तो वो बाजरा समझ सकता है, पर ज़्यादातर लोग जो शहरों में रह रहे हैं वो गेहूं की रोटी या गेहूं का आटा ही उपयोग में लेते हैं। तो घर के अंदर गेहूं या गेहूं का आटा कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार घर के अंदर दूध, चाहे वो कच्चा हो या उबाला हुआ हो, पर घर के अंदर 24 घंटे
कम से कम एक छोटी कटोरी भी दूध का होना बेहद ही आवश्यक और बेहद ही जरूरी माना गया है। ठीक उसी प्रकार नमक की हम बात करते हैं, नमक के बिना रसोई आधी अधूरी ही रहती है। तो नमक भी, यह एक पदार्थ भी ऐसा है कि यह पदार्थ भी घर के अंदर कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। खत्म होने से पूर्व आप एक नया पैकेट या बोरा या आपकी जरूरियात अनुसार आप ला करके रख सकते हो। अगर यह 5 पदार्थ के ज्योतिषीय संबंधों की मैं यहाँ पर आपसे चर्चा करने जाऊं तो कदाचित यह वीडियो थोड़ा और लंबा हो सकता है, पर कहने का मेरा यह तात्पर्य इतना ही है कि अगर कोई व्यक्ति वास्तुशास्त्र और ज्योतिष विद्या अनुसार अपना जीवन सुचारू रूप से चलाना चाहता है और अपने दैनिक नित्य जीवन में कहीं पर कोई रुकावट, कोई विघ्न नहीं आए, ऐसा मानता है और ऐसी इच्छा रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा कुछ करने के ज़रूरत नहीं है। मैंने ये जो 5 पदार्थ सिर्फ बताए हैं, अपने रसोई घर में यह 5 पदार्थ समाप्त होने से पूर्व यह 5 पदार्थ पुनः ला करके रख देने हैं। इनके डिब्बे या इनके पात्र, जिस पात्र में भी आप इन्हें रखते हो, वह कभी भी आधे अधूरे नहीं होने चाहिए। फुल पूरी तरह से भरे हुए रहने से, विश्वास कीजिए, सिर्फ इतना करने से भी कई प्रकार के वास्तु दोष और कई प्रकार के ज्योतिषीय दोषों का शमन होता है और आपका जीवन बिल्कुल सुचारू रूप से कोई भी प्रकार के विघ्न के बिना आपका यह जीवन पसार होता है। विश्वास कीजिए और इतने यह 5 पदार्थों को थोड़ा गौर से अपने रसोई घर में देख करके आप इन्हें रख सकते हो। और साथ ही साथ आखिर में एक ही बात बताना चाहता हूँ, घर के अंदर हम अपने घर के प्रवेश द्वार का उम्बरा जिसे कहते हैं, उसका पूजन हमेशा नियमित रूप से हर एक सनातन धर्म प्रेमी करता ही है। पर ज़्यादातर मैंने देखा है तो वहाँ कुंकु या रोली से स्वस्तिक, ओम, शुभ लाभ, यह सब धार्मिक अपने शुभ चिन्हों को अंकित करते हैं। तो थोड़ा बदल करके हो सके तो नियमित तौर पर आप चावल और पिसी हुई पीली हल्दी मिला करके अगर आप स्वस्तिक, ओम, शुभ लाभ के चित्र अंकित करते हो तो विश्वास कीजिए आपके धन आगमन के कई रास्ते खुल जाते हैं और धन संबंधित कोई परेशानी रहती है तो उसमें आपको सही मार्ग मिलता है और धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। धन्यवाद। जय सिया राम। ज्योतिष और वास्तु की नई जानकारी लेकर के कल से पुनः प्रयत्न ऐसा करूंगा, नियमित तौर पर आपको ऐसे कुछ न कुछ नई जानकारी दे सकूं।